हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंसान ने हंटिंग गैदरिंग से फूड को ग्रो करना कैसे सीखा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हर चैप्टर की डेट्स को हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं ताकि हमें इवेंट्स याद रहें कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था, और इससे डेट्स को याद रखना भी इजी होता है। और डेट्स को जब हम एक एक साथ पढ़ते हैं कंपेयर करके तो वो हमें ईज़िली याद रहती हैं। और इसके बाद इस चैप्टर के जितने भी प्लेसेस दिए हुए हैं उनको एक साथ लिखा हुआ, और इनको भी एक साथ इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम इनको एक साथ मैप में देखें, और जब हम इनको एक साथ मैप में देखेंगे तब ये हमें ईजी रहेंगे याद करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली डेट दी हुई है वो है 2 मिलियन ईयर अगो। 2 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो इंसान जो है वो हंटर गैदरर हुआ करता था, और उसको हंटर गैदरर इसलिए बोलते थे क्योंकि वो हंट करता था वाइल्ड एनिमल को और गैदर करता था फ्रूट, रूट्स, नट्स और सीड को। और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता था, और वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाता था क्योंकि एक जगह पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल के रिसोर्सेस होते थे उनको वो ख़त्म कर देता था, इसलिए वो इन सर्च ऑफ फूड अलग प्लेसेस पे जाता था। इसका दूसरा कारण ये था कि वो पहले जो इंसान था वो हंटर भी था। तो जो एनिमल होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे। तो उन्हीं जानवरों को फॉलो करते करते उनका शिकार करने के लिए जो है इंसान आदमी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था ताकि वो शिकार कर सके। और तीसरा कारण ये था कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, तो जब एक जगह पे के सीजनल फ्रूट को वो कंज्यूम कर लेते थे तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते थे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को कंज्यूम करने के लिए। और इसका फोर्थ रीज़न जो था वो था कि पानी पानी जो सबसे ज़रूरी है। तो अगर ड्राई सीज़न आ गया एक जगह पे तो इन सर्च ऑफ वाटर जो है इंसान दूसरी जगह पे जाता था, क्योंकि प्लांट वाटर जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल सबके लिए सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। हमारी नेक्स्ट डेट है गाइस 2 मिलियन ईयर अगो टू 12,000 ईयर अगो। सो 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 ईयर पहले जो है वो पहले का जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड को बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो 2 मिलियन ईयर अगो टू 12,000 ईयर अगो तक है। और जो वर्ड पैलियोलिथिक है ये 2 ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, पैलियो और लिथोस। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो इस पैलियोलिथिक पीरियड को जो है वो ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। और ये जो पीरियड है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। और इसी टाइम पीरियड में 2 मिलियन ईयर्स से लेके 12,000 ईयर तक जो है 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाती है। और हमारी नेक्स्ट डेट है गाइस 20,000 टू 10,000 ईयर अगो। इस टाइम ये जो टाइम पीरियड है इसमें जो केव्स थी फ्रांस की केव्स में जो पेंटिंग मिली हुई है एनिमल्स की, वाइल्ड हॉर्स, बाइसन, वूली राइनोसेरोस, रेनडियर, बेयर, और इन सब की पेंटिंग्स जो है वो फ्रांस की केव्स में मिली हुई हैं 20,000 टू 10,000 ईयर अगो। हमारी नेक्स्ट डेट है, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेट है 12,000 ईयर अगो। तो 12,000 ईयर अगो पहले जो है वो मेजर क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो होने स्टार्ट हो गए थे, और जो कंडीशन जो है वेदर कंडीशन जो है वो वार्म होनी स्टार्ट हो गई थी। और जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म होता गया वैसे वैसे डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स की जो है बढ़ते गए। और जैसे जैसे ग्रास बढ़ता गया वैसे वैसे उनको खाने वाले जानवर जो भी डेयर, एंटेलोप, गोट, शीप, कैटल्स, इन सब का नंबर भी इंक्रीज़ होता गया। जैसे जैसे एनिमल इंक्रीज़ हुए इंसान ने जो है उनकी फूड हैबिट्स, ब्रीडिंग सीजन, इन सब के बारे में जो है समझना और इनको
याद रखना शुरू कर दिया कि ये कैसे क्या क्या खाते हैं और कब कब ब्रीड करते हैं। इस इसी टाइम ताकि जो है इससे जो है हर्डिंग और रेयरिंग जो है एनिमल्स की स्टार्ट हो गई। हमारी नेक्स्ट डेट जो है वो है गाइस 12,000 ईयर अगो। सो 12,000 ईयर अगो पहले जो है जब वेदर कंडीशन चेंज हो रही थी और इंसान जो है जानवरों की फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग सीजन के बारे में जान रहा था, तभी डोमेस्टिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो फर्स्ट अर्लीस्ट प्लांट जो डोमेस्टिकेटेड हुआ था वो था वीट एंड बार्ले। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे वो थे शीप एंड गोट। जबकि जो फर्स्ट एनिमल जो पालतू बनाया गया था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। और सेम टाइम पीरियड 12,000 टू 10,000 ईयर अगो, मतलब 12,000 से 10,000 साल पहले जो है जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही थी। और ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होना स्टार्ट हुई थी 12,000 साल पहले हुई थी और ये 10,000 साल पहले तक चेंज हुई थी। और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं मीज़ोलिथिक और मिडल स्टोन एज। और इस टाइम पीरियड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी वो थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल या फिर टाइनी स्टोन टूल्स होते हैं। तो जब जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था तभी माइक्रोलिथ्स डेवलप हुए थे, क्योंकि इंसान ने जो है वो फार्मिंग हर्डिंग और रेयरिंग स्टार्ट करती थी तो उनको स्मॉल स्मॉल टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। और जो हमारी नेक्स्ट डेट है वो है 10,000 ईयर अगो। सो 10,000 ईयर अगो पहले जो है 10,000 ईयर पहले जो है वो नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। और हमारी जो लास्ट डेट है वो है 8,000 ईयर अगो। तो 8,000 साल पहले जो है वो सेटलमेंट एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ पे जो है बस्तियाँ बसनी स्टार्ट हो गई थी। और वहाँ के घर जो है वो स्क्वायर और एंड रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे। और घर जो है 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ करते थे। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले। सो 2 मिलियन ईयर अगो 2 मिलियन ईयर अगो पहले जो है इंसान हंटर गैदरर हुआ था करता था। और वो इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ स्प्रे और इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स और वाटर की जो तलाश में जो है वो इधर उधर जाया करता था। ये सब 2,000 साल पहले हुआ करता था, नहीं 2 मिलियन ईयर अगो पहले हुआ करता था। उसके बाद 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 ईयर अगो पहले जो है वो पैलेयोलिथिक पीरियड था जिसको कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। और इसके बाद जो टाइम पीरियड है 20,000 टू 10,000 ईयर अगो पहले जो है फ्रांस की केव से जो है एनिमल्स की पेंटिंग्स मिली हुई हैं। और उसके बाद 12,000 ईयर अगो जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होनी स्टार्ट हो गई थी। और जो है इंसान ने अलग अलग जानवरों की हैबिट्स और उनकी ब्रीडिंग सीज़न के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद जो है 12,000 ईयर अगो सेम टाइम पीरियड में जो है डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद 12,000 टू 10,000 ईयर जो कि मीसोलिथिक पीरियड है उसमें माइक्रोलिथ्स जो हैं वो डेवलप हुए थे। और 10,000 ईयर अगो पहले जो है नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद लास्ट में 8,000 ईयर अगो पहले जो है बस्तियाँ बसनी स्टार्ट हो गई थी मेहरगढ़ में। और वहाँ के हाउसेस जो है 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ करते थे। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेस, जितने भी इस चैप्टर में प्लेसेस दिए हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो प्लेसेस हैं वो है भीमबेटका, हुंसकी एंड कुरनूल केव्स। एक बार गाइस हम इनको मैप में देख लेते हैं कि ये सारे प्लेसेस कहाँ पे हैं। तो ये रहा हमारा मैप और ये रही साइट्स भीमबेटका। ये जो रेड ट्रायंगल बना हुआ है ये है भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल। और गाइस ये जो तीनों साइट्स हैं ये पेलियोलिथिक साइट भी है। अब आपको याद होगा कि जो पेलियोलिथिक पीरियड था वो 2 मिलियन ईयर अगो पहले से 12,000 ईयर अगो तक था। तो ये जो तीनों साइट हैं भीमबेटका, हुंसकी और कुरनूल, इन तीनों साइट्स पे जो है एविडेंस मिले हुए हैं हंटर और गैदरर्स के।
अब इन तीनों साइट्स पे हंटर गैदरर के एविडेंस इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि ये पैलेलिथिक साइट है और ये 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 मिलियन ईयर अगो की साइट है। अब जो हमारी ये भीमबेटका है, ये प्रेजेंट डे जो है मध्य प्रदेश में है और ये इस साइड पे जो है नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स मिले हुए हैं। और ये केव्स जो हैं ये इंसान को उस टाइम पे रेन, हीट और विंड से बचाया करती थी। और ये भीमबेटका जो है नर्मदा वैली के नज़दीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि नर्मदा वैली कहाँ पे है। सो ये रही हमारी साइट भीमबेटका। ये भीमबेटका और इसके नीचे बह रही है नर्मदा रिवर और ये जो वैली है इसको बोलते हैं नर्मदा वैली। तो हमारी भीमबेटका जो है वो नर्मदा वैली में नर्मदा रिवर के ऊपर। हमारी नेक्स्ट साइट है गाइस कुरनूल केव्स, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। कुरनूल केव्स में जो है ऐश राख के जो है वो ट्रेसेस मिले हुए हैं और इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है वो आग आग को यूज़ करना जानते थे। ये और वो आग को शायद मीट को रोस्ट करने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए या फिर रोशनी के लिए यूज़ करते होंगे। हमारी जो नेक्स्ट साइट है वो है मेहरगढ़, पुरजाहोम, कोलदीवा, चिरान, दाउसली हेडिंग, पय्यमपल्ली, महागारा। चलो एक बार इसको भी मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। ये रहा हमारा मैप और ये रही हमारी साइट्स। ये बुरजाहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोलदीवा, दाउसली हेडिंग, पय्यमपल्ली, ये सब साइट्स जो हैं ये इसमें मैप में दिखा भी रखा है कि ये नियोलिथिक साइट्स हैं। नियोलिथिक साइट्स हैं तो नियोलिथिक पीरियड गाइस आपको याद होगा कि 10,000 ईयर अगो पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था। और ये नियोलिथिक साइट्स जितनी भी हैं यहाँ पे जो है फार्मिंग और हर्डिंग के प्रूफ मिले हुए हैं। अब ये जो नियोलिथिक साइट्स हैं इन सभी साइट्स में से ये जो मेहरगढ़ है इसके बारे में कुछ बताया हुआ है कि मेहरगढ़ जो है वो ईरान के लिए एक रूट जाता है, उस पर एक बोलान पास है, उसके नियर जो है मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ उन प्लेसेस में से एक है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है बाले और बीट को ग्रो किया गया था और शीप और गोट को जो है वो फर्स्ट टाइम रेयर किया गया था। ये एक अर्लीस्ट विलेज भी है। अर्लीस्ट विलेज इसलिए क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 8,000 ईयर अगो पहले जो है बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट हुई थी मेहरगढ़ में। सो मेहरगढ़ जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज भी है और यहाँ पे जो है बोन्स मिली हुई हैं एनिमल्स की, डेयर की, पिग की, शीप की, गोट की। और इसी साइट पे गाइस बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हुई हैं जिनमें से एक बरियल साइट में जो है डेड पर्सन को जो है गॉड के साथ दफनाया हुआ था। और इसको ये इसलिए किया गया होगा ताकि जो इंसान नेक्स्ट वर्ल्ड में जा रहा है अपनी डेथ के बाद वहाँ पे इसको खाने को फूड की तरह सर्व करेगी जो गॉड है। और इसके बाद ये एक पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, इधर आपको दिखाती हूँ मैं। ये रही वो पिक्चर। ये जो इंसान को जो है वो दो गॉड्स के साथ में हरगढ़ में दफनाया हुआ है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट साइट है वो है बुरजाहोम। बुरजाहोम भी एक नियोलिथिक साइट है और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे ट्रेसेस मिले हुए हैं हट्स और हाउसेस के। इन जो बुरजाहोम है वो प्रेजेंट डे कश्मीर में है और यहाँ पे पिट हाउसेस मिले हुए हैं। पिट हाउसेस जो हैं वो अंडरग्राउंड हुआ करते थे, इसलिए इन पे स्टेप्स लगाए जाते थे नीचे जाने के लिए। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा है कि जो हट्स घर थे उनके इनसाइड और आउटसाइड जो है कुकिंग हर्ट्स मिले हुए हैं ताकि वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है लोग तब के टाइम में कुक किया करते थे। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है गाइस फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि फ्रांस में जो हमने देखा था 20,000 to 10,000 ईयर अगो पहले जो केव्स मिली हुई थी, तो फ्रांस में जो केव्स मिली हुई थी वो 4 स्कूल के बच्चों ने डिस्कवर की हुई थी। और इन जो केव्स में जो पेंटिंग थी वो एनिमल्स की थी। उन एनिमल्स के बारे में भी हमने जाना था। और ये जो एनिमल्स की पेंटिंग बनी हुई थी ये
जिन कलर से बनी हुई थी वो मिनरल से बने थे, मिनरल्स लाइक आयरन और चारकोल एंड ऑकरे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट साइट और लास्ट साइट है वो है कटाल हयूक। कटाल हयूक जो है वो टर्की में है और ये भी एक न्योलिथिक साइट है। और इस साइट पे जो है अलग अलग जगहों से चीज़ें लाई जाती थी, जैसे फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। सो गाइस, जितने भी हमने प्लेसेस देखे हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने साइट्स देखी थी वो थी पैलियोलिथिक साइट। और पैलियोलिथिक साइट्स जो हैं वो 2 मिलियन ईयर अगो से 20,000 ईयर अगो तक के टाइम पीरियड में आती हैं। और ये थी भीमबेटका, हुंसकी, कुरनूल केव्स। भीमबेटका से जो कि एमपी में है, वहाँ पे रॉक शेल्टर्स और नेचुरल केव्स मिली हुई हैं। और ये जो है नर्मदा वैली के किनारे हैं। और जो नेक्स्ट हमारी साइट थी वो थी कुरनूल केव्स। कुरनूल केव्स में जो है राख के जो है ट्रेसेस मिले हुए हैं और उस टाइम पे जो है लोग फायर के यूज़ को जानते थे। उसके बाद जो साइट मिली हुई हैं वो हैं नियोलिथिक साइट और इनका टाइम पीरियड 10,000 ईयर अगो के करीब करीब है। और ये जो साइट थी वो थी मेहरगढ़, बुरजाहोम, कोलदीवा, चिरान, दाउसली हेडिंग, पयमपली और महागारा। और ये जो मेहरगढ़ साइट जो थी इस पे जो है ये बोलान पास के नज़दीक थी, ईरान, जो कि ईरान के रूट पे है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बार्ले और बीट को ग्रो करना स्टार्ट किया था और शीप और गोट को रेयर करना स्टार्ट किया था। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज भी है। और यहाँ पे जो है डेड पर्सन को बरी किया था गोट के साथ। और हमारी जो नेक्स्ट साइट है वो है बुरजाहोम। बुरजाहोम में हमने देखा था कि बुरजाहोम जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है और यहाँ पे पिट हाउसेस मिले हुए हैं। और इसके बाद जो हमने वर्ल्ड मैप की साइड देखी थी फ्रांस, जहाँ पे कि 4 स्कूल के बच्चों को पेंटिंग्स मिली थी डिफरेंट एनिमल्स की। एक पेंटिंग जो है उसकी पिक्चर इधर भी की हुई है। ये जो है फ्रांस में जो पेंटिंग मिली हुई है उसकी पिक्चर है। और ये जो पेंटिंग है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली हुई है। और साथ में ये जो डेड एनिमल के साथ बरी किया हुआ था। हमारी लास्ट साइट जो थी वो थी कटाल ह्यूक। कटाल ह्यूक में जो है वो एक न्योलिथिक साइट है और यहाँ अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग जगहों से लाई जाती थी। सो गाइज, हमारा आज का चैप्टर हो गया है ख़त्म।